नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24 और मैं हूं रोहित रैना आपके साथ। आज सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन द्वारा सीआरपीएफ मुख्यालय सुंदरवनी में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों ने इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान सीआरपीएफ के कमांडर जितेंद्र सिंह यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे, साथ ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मीना शर्मा भी वहाँ मौजूद रहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की आंतरिक सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ सरहद और मोर्चे पर ही नहीं बल्कि मानवता की रक्षा में भी सबसे आगे रहती है। और उसी उपलक्ष्य में सीआरपीएफ ने आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों से जवान आए हैं। कुछ सीनियर लेवल के जवान आए हैं, कुछ जूनियर लेवल के जवान आए हैं। मैं भी खुद ब्लड डोनेट दे रहा हूं। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि देश की सुरक्षा के लिए तो हम अपनी जान देने के लिए, खून देने के लिए तैयार ही हैं। शांति काल में अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, उसके लिए भी हम ब्लड डोनेट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम साथ में ये भी चाहते हैं समाज में संदेश जाए कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती, कोई चक्कर जैसी कोई घटना नहीं होती है। आप पानी खूब ज़्यादा पीजिए और ब्लड डोनेट करने से आपका शरीर रिफ्रेश हो जाता है। जो कि कैंसरस सेल्स रहती हैं, जो कि अनवांटेड सेल्स रहती हैं, वो ब्लड डोनेट निकलने के बाद नया ब्लड बनता है और उन सब चीज़ों को कंज्यूम कर लेता है। ये मेरा चौथी बार ब्लड डोनेशन है। पहली बार मैंने स्टूडेंट लाइफ में ब्लड डोनेट किया था जब मेरी उम्र रही होगी 18-19 साल मैक्सिमम। और उस समय मैंने एक हमारे फ्रेंड थे और उनकी वाइफ की ब्लीडिंग हो रही थी डिलीवरी के कारण। उस समय मैंने ब्लड डोनेट किया था एक दोस्त के साथ, उनकी जान बची थी। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा मोमेंट था। और उसी ब्लड डोनेशन की वजह से मेरा साक्षात्कार हुआ जब यूपीएससी में। तो मैंने जब ये बात बताई तो बोर्ड बहुत प्रभावित हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी समाज के लोग हैं ब्लड डोनेट करें। अगर उनकी वजह से किसी की जान बच सकती है, जीवन में इससे बड़ा काम कोई नहीं है। ना घबराएं, ना डरें। थैंक यू। जब भी कोई विशेष मौका आता है तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लास्ट ईयर जो इसी साल हमने किया था 19 मार्च 2026 में, जब हमारा सीआरपीएफ डे मनाया जा रहा था, उस दिन किया था। लगभग 32 से 34 लोगों ने वो दिया था। और आज भी हम लोग ब्लड वर्ल्ड डोनर डे के उपलक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं। हालांकि ये कल होना था, लेकिन कल किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कल नहीं हो पाया, तो फिर आज हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। इसमें अभी लगभग 27 से 28 लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर। तो समाज में कुछ भ्रांतियां बताई जाती हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे हमें शारीरिक नुकसान हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद तो लगभग साल में एक बार ज़रूर देता हूँ। उससे तो ब्लड देने से बेसिकली और भी आपका, क्योंकि ब्लड बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सेम डे में जो भी जितना भी आपने दिया है लगभग बन जाता है। तो और एक तरीके से ये कहेंगे कि प्यूरीफाई भी हो जाता है। तो ऐसा कोई भी जो भी भ्रांतियाँ हैं वो गलत भ्रांतियाँ हैं और इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे कि सीओ सर ने बताया कि ब्लड डोनेशन डे है, जिसको हम बनाते हैं, जिनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। वो थे फ्रॉम ऑस्ट्रिया, जिनको इम्यूनोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने ब्लड का जो कंपोनेंट है, जो ग्रुपिंग है ABRH, वो उन्होंने उसकी खोज करी थी। और वहाँ से पता चला था कि किस ब्लड ग्रुप को, जो अपना ही, जब उन्होंने देखा कि क्लम्पिंग, सारे ब्लड ग्रुप अगर मिक्स करें तो वो क्लम्पिंग मतलब वो जम जाता था। तो वहाँ से ये हुआ था कि हाँ भाई, अलग अलग ब्लड ग्रुप को वही ब्लड ग्रुप लग सकता है जो उनके है, वही डोनर होगा तभी, जिसको हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं। तो जैसे आपने बोला कि कितनी हेल्प होगी, हम सबको पता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं सरहदों पे बंदूकें लेके तो हमारी रक्षा करते ही हैं, जान बचाते भी हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन का अभी मार्च में भी यहीं पे इन्होंने कैंप लगाया था, जिसमें इन्होंने मोर देन 30 यूनिट्स जो इन्होंने डोनेट किए थे। और आज भी हमारे फौजी भाई एक्सपेक्टेड है कि 25 से 30 यूनिट्स हमें मिलेंगे। यहाँ तक हेल्प का है, वो तो इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये किस किस की ज़िंदगी को बचाएंगे।
चाहे वो किसी माँ की उजड़ती हुई गोद हो, चाहे बच्चों से माँ का छीनना हो, चाहे हमारा जो RTA है, जो एक्सीडेंट, जैसे हम सब जानते हैं कि कितना हाई रेट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, इनको भी नहीं पता। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें एक ब्लड यूनिट से, ऐसा नहीं है कि हम 3 जिंदगियां कम से कम 4 लोगों को तो दे सकते हैं, जिसको एज होल ब्लड दे सकते हैं, हम प्लाज्मा के रूप में दे सकते हैं, हम RBC जिसको हम पैक्ड सेल बोलते हैं वो दे सकते हैं। ऐसे करके हम उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड करके मिनिमम 3 लोगों को कर सकते हैं और होल ब्लड जाए 4 जिंदगी 1 यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हों, चाहे वो हमारी डिलीवरी के टाइम मदर्स का हो, चाहे जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हों, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं, जिनको अगर वो गोल्डन आवर हम कहते हैं, अगर उसमें नहीं उनको मिले सहायता, क्योंकि अगर हम सपोज जम्मू भी रेफ़र करेंगे, अगर ब्लड पूरा ड्रेन हो चुका होगा और हम वहाँ बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए उस पेशेंट को अगर रेफ़र करेंगे तो वो जम्मू पहुंच भी नहीं पाएगा जहां हायर सेंटर की ज़रूरत होगी। तो उस तरह से हम सबको इनका थैंक्स करना चाहिए। आई want to say thank you from core of my heart, from whole of the team and from the civil society in फौजी भाइयों का।